एकम दो, दो दूनी चार, प्रेम से बोलो मैया जी की जय जयकार। दो एकम दो, दो दूनी चार, प्रेम से बोलो मैया जी की जय जयकार। दो तिया छः, दो चौके आठ, देखो जी मेरी मैया जी के ठाठ। हो बोलो दो एकम दो, दो दूनी चार, प्रेम से बोलो मैया जी की जय जयकार। हो चोला लाल मैया का चोला लाल लाल लाल, चोला लाल मैया का चोला लाल लाल लाल। दो एकम दो, दो दूनी चार, प्रेम से बोलो मैया जी की जय जयकार। के 12 भक्तों को मैया ने दिया सहारा। जय हो दो एकम दो, दो दूनी चार, प्रेम से बोलो मैया जी की जय जयकार। शक्ति की जोत देवों ने लगाई, शक्ति की शक्ति ने धूम मचाई, शक्ति की शक्ति ने धूम मचाई। भरते हैं पानी देवताओं के राजा, राजा इंद्र ने बाल्टी मंगाई, राजा इंद्र ने बाल्टी मंगाई। भैरव करते हैं निगरानी। जय हो भैरव करते हैं निगरानी, लेकर हाथ में भाल लाल लाल, चोला लाल मैया का चोला लाल लाल लाल, चोला लाल मैया का चोला लाल लाल लाल। बोलो दो एकम दो, दो दूनी चार, प्रेम से बोलो मैया जी की जय जयकार। दो सत 14, दो अठ 16, मैया जी के भजनों में तन मन डोला। दो एकम दो, दो दूनी चार, प्रेम से बोलो मैया जी की जय जयकार। पवन देव ने आके रसोई बनाई, सूरज की किरणों ने अग्नि जलाई, सूरज की किरणों ने अग्नि जलाई। चंद्रमा की चांदनी ने किया है उजाला, तारों
की जय जयकार। प्रेम से बोलो मेरो मन राम ही राम रटे रे, राम ही राम रटे रे। मेरो मन राम ही राम रटे रे, राम ही राम रटे रे। राम नाम जप लीजे प्राणी, कोटिक पाप कटै रे। राम नाम जप लीजे प्राणी, कोटिक पाप कटै रे। जन्म जन्म के खत जो पुराने, जन्म जन्म के खत जो पुराने, नाम ही लेत फटे रे। मेरो मन राम ही राम रटे रे, राम ही राम रटे रे। मेरो मन राम ही राम रटे रे, राम ही राम रटे रे। कनक कटोरे अमृत भरियो, पीवत कौन नटै रे। कनक कटोरे अमृत भरियो, पीवत कौन नटै रे। मीरा कहे प्रभु हरि अविनाशी, मीरा कहे प्रभु हरि अविनाशी। तन मन ताहि पटै रे। मेरो मन राम ही राम रटे रे, राम ही राम रटे रे। मेरो मन राम ही राम रटे रे, 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 राम ही
डाल लिया सनवा की झूमी झूमिना मैया झूलेली झूला नवा की झूमी झूमिना मैया झूलेली झूला नवा की झूमी झूमिना। निमिया के डाढ़ी मैया निमिया के डाढ़ी मैया डाल लिया सनवा की झूमी झूमिना मैया झूलेली झूला नवा की झूमी झूमिना मैया झूलेली झूला नवा की झूमी झूमिना। सातोरे बहिनिया के भैरो हमें भैया आज शक्ति देवी के अनेक बाटे नैया। सातोरे बहिनिया के भैरो हमें भैया आज शक्ति देवी के अनेक बाटे नैया। जेकरा सहारा नइखे जेकरा सहारा नइखे राखेली सरानवा की झूमी झूमिना मैया देली बारदानवा की झूमी झूमिना मैया देली बारदानवा की झूमी झूमिना। कलकत्ता वाली काली मैहर में शारदा विंध्याचल विंध्यवाली। कामरू कामाख्या कलकत्ता वाली काली मैहर में शारदा विंध्याचल विंध्यवाली। कश्मीर में वैष्णो देवी कश्मीर में वैष्णो देवी जाने ला जहानवा की झूमी झूमिना भक्त करे दर्शनवा की झूमी झूमिना भक्त करे दर्शनवा की झूमी झूमिना। आरा आयरन देवी बीना में महथिन दाई शीतला बनारस बाड़ी अन्नपूर्णा माई। आरा आयरन देवी बीना में महथिन दाई शीतला बनारस बाड़ी अन्नपूर्णा माई। बड़ा भीड़ होला वही जा बड़ा भीड़ होला धन तेरस के बिहानवा की झूमी झूमिना मैया देलिया न धनवा की झूमी झूमिना मैया देलिया न धनवा की झूमी झूमिना। पछीन मस्तिका कैमूर तारा रानी बाड़ी उजियार घाट हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। थोड़ा और जोर लगा लीजिए, हमको पता है कि बहुत देर तक कथा सुनी। अरे आपसे तेज तो हॉस्पिटल में पड़े मरीज चिल्ला दिया करते हैं, तो थोड़ा और जोर लगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, मिथिला धाम की, भारत माता की, यह पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान का नाम ये अपने आप में इतना सिद्ध है, इतना सुगम है, इतना अद्भुत है कि मन तो करता है कि आगे कुछ बोले ही ना, केवल भगवान का नाम ही रटते चले जाएं। इतना सुंदर भगवान का नाम है और सारे शास्त्रों का सार भी यही है। विद्वान श्रोता यहाँ पर बैठे हैं। सारे शास्त्रों का सार क्या है माता? संतों ने गाया है, पुराण में को पार नहीं, वेदन को अंत नहीं, पुराण को पार नहीं और वेदन को अंत नहीं, वाणी तो अपार कहाँ कहाँ चित दीजिए। इसीलिए लाखन की एक कहूँ, कहूँ एक करोड़न की, सब ही को सार एक कृष्ण नाम लीजिए, सब ही को सार एक कृष्ण नाम लीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सारे कथा का सार ही यही है, गोविंद का नाम, भगवान का नाम। मैं तो कहती हूँ कि दुनिया में और चीजों का संग्रह ज्यादा मत करिएगा। और चीजों का संग्रह यदि ज्यादा हो जाए तो कथा में फिर मन लगेगा महाराज। फिर तो ताला के अंदर ताला, उसके अंदर ताला, उसके बाद भी कथा में बैठे हो लेकिन दिमाग डिस्टर्ब ही है कि कथा में तो चले आए महाराज, पता नहीं ताला ठीक से बंद हुआ भी कि नहीं हुआ है। कथा में मन लगने वाला है। दुनिया में भौतिक चीजों का संग्रह ज्यादा होगा तो वो चिंता ही देगी, लेकिन संतों ने कहा एक ऐसी निधि जिसको जितना इकट्ठा करो और जितना खर्च भी करो, चोर इसे चुरा नहीं सकता, खर्च करने पर बढ़ता है। तो ऐसी निधि क्यों नहीं इकट्ठा करते। और इसीलिए हमारे करपात्री जी महाराज हर दूसरे महीने काशी से कभी वृंदावन जाते थे, कभी अयोध्या जाते थे, हर दूसरे महीने। तो किसी ने कहा करपात्री जी महाराज संत भगवान ये हर दूसरे महीने अयोध्या क्यों जाते हो, हर दूसरे महीने वृंदावन क्यों जाते हो। तो उन्होंने कहा दरअसल हम जाते हैं क्योंकि हम लखपति और करोड़पति का दर्शन तो कर लें। हम लखपति और करोड़पति का दर्शन करने जाते हैं। तो जैसे ही सबने सुना, सबने कहा क्यों काशी में लखपति करोड़पति कम है क्या। तो उन्होंने कहा अरे तुम जिनको लखपति और करोड़पति समझ रहे हो, संतों की दृष्टि में वो लखपति करोड़पति नहीं है, बल्कि संतों की दृष्टि में लखपति करोड़पति कौन है, जिसने अनंत बार भगवान के नाम की माला हाथों से फेर ली हो, भगवान का अनंत बार नाम जाप कर लिया हो। संतों की दृष्टि में सही अर्थ में वही लखपति और करोड़पति हैं जो भगवत नाम लेते हैं, जिसने भगवत नाम की पूंजी इकट्ठा की है। संतों की दृष्टि में लखपति करोड़पति वही होते हैं। और इसीलिए संत गाते हैं ना, और मीरा जी तो यहाँ तक कहती हैं
मीरा कहती हैं ये धन ऐसा है कि खर्चत कबो नहीं चोर न ले, खर्चत कबो नहीं चोर न ले, और दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो राम नाम रूपी धन खूब इकट्ठा करो, चोर चुरा नहीं सकता, खर्च करने पर बढ़ता है। भगवान का नाम ही शास्त्रों का सार है। इसीलिए नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी और शौनकादि ऋषियों के बीच जो वार्तालाप चल रही थी, जिस कथा में हम और आप कल आनंद ले रहे थे, उसी कथा और भाव में आखिर सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने पूछा, महाराज किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्व अवतार प्रयोजनम्, किम कर्म के अवताराश्रम धर्मं कम शरणं गतः। तो महाराज हमें ये बताइए कि आखिर भगवान इस धराधाम पर क्यों आते हैं। अच्छा, जिस भागवत महापुराण को सुन रही हो ना मैया, इसमें 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। और ऐसे 335 अध्याय 18,000 श्लोक वाले ग्रंथ को ही भागवत कहते हैं। और कई अनंत व्याख्या आपने कल सुनी भागवत जी के विषय में। सूत जी महाराज इसके प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं और भगवान का मंगलाचरण करते हैं। आगे की कथा कहने के लिए मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदय यादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य, तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। और सबसे पहले भगवान के सुंदर स्वरूप की आराधना करते हुए पुनः भगवान को सत्य स्वरूप कहते हैं और भगवान को सत्य सत्य कह करके स्वीकार करते हैं। जो भगवान वही भगवान श्री कृष्ण ही है जो जगत के समय, जगत की उत्पत्ति के समय वही भगवान श्री हरि कृष्ण वही विष्णु बनते हैं, वही ब्रह्मा बनते हैं, वही महेश बनते हैं। भगवान कृष्ण के ही कारण जगत की उत्पत्ति होती है, जगत का पालन होता है और अंततोगत्वा जगत का विनाश होता है। और शुरुआत यदि किसी भी अच्छे काम को कोई व्यक्ति शुरू करता है तो मंगलाचरण तो जरूर करता है। भैया आप भी अपने घर में कोई अच्छा काम करते हो तो पहले मंगलाचरण करते हो ना, भगवान को मनाती हो ना भैया। मंगलाचरण भगवान की ही मंगलाचरण करते हैं ना, स्तुति भगवान की ही ना करते हैं। क्योंकि आजकल लोग किस किस की स्तुति करते हैं भगवान जाने। आजकल लोग जिससे स्वार्थ है उसकी भी स्तुति प्रारंभ कर देते हैं। बहुत बनते हैं रिश्ते जबकि पैसा पास होता है। अच्छा, जिनके पास धन आ जाता है ना, जिनके पास खूब धन होता है, उनको तो फिर चमचों की जरूरत नहीं पड़ती, दूर दूर वाले आकर उनकी स्तुति का गान करते हैं महाराज। और कई बार तो कई नेताजी आते हैं और गांव में नाली बनवा करके चले जाते हैं तो 50 माला लोग पहनाकर स्तुति गाते हैं। अरे बारे नेताजी, आप कितने अद्भुत हैं जो गांव में नाली का निर्माण कर दें। स्तुति गा रहे हैं, किसकी गा रहे हैं? जहां जहां स्वार्थ है। आज मैं आपसे पूछने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ। मनोरंजन तो बहुत किया आपने अपने जीवन में
और मनोरंजन के लिए आपके यहाँ साधन कम नहीं है। उधर मौत का कुआं भी लगा है, उधर मेला भी लगा है। मौत का कुआं मौत ही है महाराज। उधर गाने भी चल रहे हैं, पिक्चर के गाने भी चल रहे हैं और इधर मेला। लेकिन इतनी संख्या में यदि आप आकर ज्ञान यज्ञ में बैठे हो तो जरूर आप कुछ अद्भुत हो, जरूर आप पर ठाकुर जी की कृपा है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि जगत जिसको चुनता है वो जाकर के संसद में बैठता है, लेकिन जगदीश जिसे चुनता है बस वही आकर सत्संग में बैठता है, बस वही आकर सत्संग में बैठता है जिसका चयन जगदीश करते हैं। और संतों ने यहाँ तक कह दिया, यहाँ आना इतना आसान नहीं है। और ऊपर से इतनी मनोरंजन की चीजें जहाँ चल रही हो वहां पर ये परीक्षा की घड़ी है। ये परीक्षा ले रहे हैं ईश्वर आपकी कि आप किधर जाते हो, जगत के मेले में जाते हो कि जगदीश के मेले में आते हैं। अच्छा, वहाँ जाना मुझे लगता है थोड़ा आसान है, यहाँ आना और बैठना इतना आसान तो नहीं। क्योंकि गोस्वामी जी तो यहाँ तक कहते हैं, यावत यही सर अति कठिनाई, यावत यही सर अति कठिनाई। आना कठिन है, यावत यही सर अति कठिनाई, यावत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिना भगवान की कृपा के आई न जाई। यावत यही सर अति कठिनाई, यावत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, आई न जाई। आवत यही सर यति कठिना, यहाँ आना सबसे कठिन है। और यहाँ कौन आते हैं? बिना भगवान की कृपा के यहाँ आना संभव नहीं। बहुत विद्वान लोग भी बैठे हैं, आखिर स्तुति किसकी गाएं, किसकी करें? और मैं निवेदन करती हूँ कि जिनके पास पद है उनकी स्तुति गाने के लिए बहुत लोग बिना बुलाए चले आते हैं, लेकिन स्तुति गाओ किसकी? भागवत महापुराण कहती है, अरे जो जिनका मंगलाचरण करने लायक हो उनका मंगलाचरण करो महाराज। किसी किस भी स्तुति गाना नहीं चाहिए। और मंगलाचरण किसका हो सकता है? हाँ, संसार में भी किन्हीं किन्हीं के विषय में कहा गया है कि उनका मंगलाचरण हो सकता है। तो मंगलाचरण हम किसका करें? गौर से सुनना। एक बार मेरे राघवेंद्र सरकार बैठे थे, बगल में भगवती श्री किशोरी जी बैठी थी। जनक नंदिनी मैया श्री जानकी माता आखिर बैठे बैठे राम और सीता के बीच एक नोक झोंक, विनोद में, वैसा नोक झोंक नहीं, विनोद में थोड़ा नोक झोंक हो गई। सीता और राम के बीच में बात होने लगी। सीता ने राम से कहा, प्रभु जरा देखो ना हमारे चरण कितने सुंदर हैं, हमारे चरण कितने सुंदर हैं। अच्छा भैया, राम जी चुप हो जाते तो बात इतनी बिगड़ती नहीं, लेकिन राम जी भी आज चुप नहीं बैठे। राम जी कहने लगे कि अरे देवी क्या बात करती हो, तुम्हारे चरणों से ज्यादा सुंदर हमारे चरण हैं, जरा ध्यान से तो देखो, तुम्हारे चरणों से ज्यादा सुंदर हमारे चरण। मैया जानकी ने कहा, नहीं प्रभु, आपके चरणों से ज्यादा सुंदर हमारे चरण हैं।
राम जी कहते हैं मेरे चरण ज्यादा सुंदर हैं, और मैथिली मैया जानकी कहती है कि मेरे चरण ज्यादा सुंदर। अब मैं मिथिला वासियों से पूछती हूँ कि आप ही निर्णय कर लीजिए कि राम के चरण ज्यादा सुंदर हैं कि जगत जननी मैया जानकी के चरण ज्यादा सुंदर हैं। अब बोलिए, पहले आप चुप रहिएगा, मैं पूछती हूँ भैया लोगों से, बाबूजी लोगों से, बताइए यदि आपको निर्णय लेना हो तो आप किसके चरण ज्यादा सुंदर कहोगे, सीता के या राम के? हाँ, क्या कह रहे हैं? सीता के कह रहे हैं। अच्छा माताओं, यदि आपको निर्णय लेना हो कि किसके चरण ज्यादा सुंदर है तो किसके चरण ज्यादा सुंदर है? आहा, बड़े पक्षपाती हैं ये लोग। अब हम लोग भी कम नहीं है, हम लोग भी यूपी वासी, अयोध्या वासी भी हैं। आप तो अपने पक्ष की बात करते हो, आप तो कहते हो सीता मैया के चरण ज्यादा सुंदर है, और राम जी कह रहे हैं मेरे चरण, सीता मैया कहती है मेरे चरण। अब जब दोनों के बीच ऐसे ही विवाद, विनोद की विवाद हुई, तब से लक्ष्मण उसी में आ गए। लक्ष्मण ने कहा भाभी बड़ा शीतल जल है, पान करिए। जानकी जी ने कहा कोई जल पान नहीं करना, हम दोनों के बीच में एक विनोद का, यानी हम दोनों के बीच विवाद है। लक्ष्मण ने कहा आप दोनों के बीच और विवाद, कैसा विवाद हो सकता है मैया? राम जी ने कहा लक्ष्मण आज हम तुमको न्यायाधीश बनाते हैं। लक्ष्मण, हमारे और सीता के बीच में ये चर्चा चली, सीता जी कहती हैं कि हमारे चरण ज्यादा सुंदर हैं, और राघव कह रहे हैं मेरे चरण ज्यादा सुंदर हैं। तो लक्ष्मण आज आप ही निर्णय करो कि चरण किसके ज्यादा सुंदर हैं। लक्ष्मण जी ने कहा हे भगवान, ये तो बड़े ही संकट में डाल दिया। अब हम सीता कहें तो राम नाराज हो, और राम कहें तो सीता नाराज हो। ये भैया किसका पक्ष लिया जाए, स्तुति किसकी करें, चरण सुंदर किसके कहें? लक्ष्मण ने कहा अरे आप लोग समझ लो आपस में, हमें बीच में क्यों फंसाते हो? लेकिन जानकी जी ने कहा नहीं लक्ष्मण, हमें बुरा नहीं लगेगा, तुम जो कहोगे वो बात हमें स्वीकार है, हम मानते हैं, हम मान जाएंगे, तुम जो भी निर्णय ले लो। और जब ऐसी बात आई तो लक्ष्मण ने निर्णय ले लिया भैया। लक्ष्मण ने कहा यदि हमसे पूछते हो कि चरण किसके ज्यादा सुंदर हैं, तो चरण तो हमारी जगत जननी मैया श्री किशोरी जी के ज्यादा सुंदर हैं, चरण तो हमारी माता जानकी के ज्यादा सुंदर हैं। ये सुन करके जानकी जी मुस्कुरा उठी। जानकी जी ने राम जी से कहा देखा, बेमतलब का बहस कर रहे थे, निर्णय मिल गया ना, चरण किसके ज्यादा सुंदर, तो मेरे ज्यादा सुंदर। अच्छा भैया, जैसे ही जानकी जी बड़ी हर्षित हो रही हैं, खुश होती हैं, तब से लक्ष्मण ने अगला वाक्य बोला। लक्ष्मण ने अगला वाक्य कहा कि मैया ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे चरण तभी तक सुंदर लगते हैं जब तुम्हारे बगल में राम के चरण हो। बिना राम के चरणों के तुम्हारे चरण का कोई अस्तित्व नहीं है। अरे राम जी के चरण जब बगल में हो तभी तुम्हारे चरण शोभा पाते हैं। अब राम जी खुश हो गए, कहा देखो हमारे कारण तुम्हारे चरण ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। बात बड़ी अच्छी, लेकिन इतने में लक्ष्मण ने तीसरा वाक्य जो कहा वो हमें और आपको सबको सीखने लायक है। लक्ष्मण ने तीसरा वाक्य ये कहा कि राम जी, चरण तो आपके भी बड़े सुंदर हैं, और मैया जानकी के चरण तभी शोभित होते हैं जब बगल में आपके चरण हो। लेकिन ठाकुर जी, आपके चरण भी इसलिए सुंदर लगते हैं, आपका भी मंगलाचरण करने का इसलिए मन होता है क्योंकि आपके आचरण सुंदर हैं, और जिनके जीवन में जिनका आचरण सुंदर होता है उन्हीं की मंगलाचरण होती है, उन्हीं की स्तुति होती है, उन्हीं का गुणगान होता है। और मंगलाचरण केवल परमात्मा का ही हो सकता है, और संत का भी हो सकता है। संत का गुणगान करो, भगवंत का गुणगान करो, दुनिया का गुणगान करने की आवश्यकता नहीं है। तो सर्वप्रथम मंगलाचरण किया, भगवान को त्रिसत्य कह करके भगवान को याद किया। और आगे शौनकादि ऋषि कहते हैं कि प्रभु हमें बताइए, हमें ये बताइए कि शास्त्र का सार क्या है, पूरी कथा का सार क्या है। दूसरी बात, भगवान को संसार में जन्म लेने की क्या आवश्यकता है। यदि आप कहते हो कि अगर कंस को मारना, शिशुपाल को मारना,
राक्षसों को मारने का ही उद्देश्य भगवान का है, तो भगवान तो अपने स्थान पर बैठे बैठे भी राक्षसों का वध कर सकते हैं, फिर उनको धराधाम में आने की आवश्यकता क्या पड़े। तीसरी बात, भगवान धराधाम पर आए तो भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की। चौथा प्रश्न, भगवान ने देवकी वसुदेव के माध्यम से किस तरीके से भगवान का संसार में आगमन हुआ। और पूछते ही पूछते उन्होंने कहा, जो दिव्य दिव्य चरित्र है, यानी भगवान के स्वधाम यात्रा करने के पश्चात आखिर धर्म ने किसकी शरण ली है, ये सभी प्रश्नों का उत्तर आप हमें दीजिए। और एक बात याद रखना, आज शौनकादि ऋषियों ने कहा, यदि श्रोता अधिकारी है, यदि श्रोता काबिल है, यदि श्रोताओं में क्वालिटी है, तो महापुरुष भी गोप्य से गोप्य बात भी उजागर कर देते हैं, छुपाते नहीं। मैं जानती हूं कि दुनिया में किसी की भी कथा हो, श्रोताओं की क्षमता और पात्रता के अनुसार ही वक्ता कथा कह पाता है। यदि आप बड़े सुधी श्रोता हैं, आप बड़े अच्छे श्रोता हैं, तो वक्ता गूढ़ से गूढ़ बात भी उजागर करने में संकोच नहीं करता। और यदि श्रोताओं में पात्रता ही ना हो, और अथवा कुछ श्रोता ऐसे हो जो खुद को पहले से ही, अजी हम सब जानते हैं, भरे हुए भर करके यदि कथा में आएंगे तो फिर भरा जा सकता है, बताओ भैया। अगर लोटे में जल हो और एक लोटा में जल पूरा भर करके ले जाओ और ऊपर से वर्षा हो रही हो, तो बताओ लोटे में फिर जल और ज्यादा समाहित होगा। अब लोटे में जल गिर भी रहा है, लेकिन वो ऊपर ऊपर से इधर उधर गिर जाता है, फिर कोई वर्षा को दोष दे कि शर्म नहीं आती, इतनी वर्षा हो रही है और हमारे लोटे में एक बूंद जल नहीं डाल सकते। तो वर्षा कहेगी, जल तो हम बहुत डालना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, भरा तो पहले से ही है। भरा तो उसको जा सकता है जो पहले खाली हो, और जो खुद भर करके आया हो उसको महाराज कहाँ से भरे, वो कहाँ से जान सकता है, वो कहाँ से सीख सकता है। तो भरे हुए, तो जैसे आप अपने दोनों चप्पल को उतार करके कथा में बैठते हो, तो वैसे ही बुद्धि और अहंकार का गूठ ये कथा के पांडाल के बाहर ही उतरना चाहिए। और उतर करके जब जीवात्मा खाली होकर के कथा पांडाल में बैठती है, तब जाकर के भगवान के भागवत के सूत्र उसके जीवन में उतर पाते हैं, तब गोविंद उसके हृदय में बैठ पाते हैं, तब भागवत की कथा वो समझ पाते हैं। इसीलिए प्रेम से क्या बोलना है, क्या बात, सब समझ गए, बड़े पक्के श्रोता हैं आप सबके बीच, कथा कहने का आनंद है, पक्के श्रोता है। भर करके खाली होकर के आओ, क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। भगवान की कथा बड़ी रहस्यात्मक है, और यदि श्रोताओं की पात्रता है तो महात्मा गोप्य से गोप्य बात भी छुपाते नहीं हैं, उजागर कर देते हैं। और ये वैसी ही बात हुई जैसे एक बार एक मूर्तिकार है, माताओं बड़ी गंभीरता से सुनना, बात समझ में आएगी। एक बार एक मूर्तिकार था, और मूर्तिकार ने बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाई, 2 मूर्तियां बनाई, शक्ल सूरत एक, वजन में एक, दिखने में नाक नक्श एक जैसे, शक्ल सूरत सब, रंग एक जैसा। और आपको बता दे, धातु भी एक ही थी, लेकिन एक की कीमत टांग दिया था 100 रुपए, और दूसरे की कीमत लिख करके डाल दिया था 1000 रुपए। अब आश्चर्य, और जो मूर्तिकार था उसने ये उद्घोष कर दिया, ये अनाउंसमेंट कर दिया। मूर्तिकार ने कहा, सुनो दुनिया वालों, जो इन दोनों मूर्तियों में भेद बता देगा, मैं उसको ये 1000 रुपए वाली मूर्ति फ्री में दान कर दूंगा, दे दूंगा। आखिर बताइए कि मूर्ति में भेद क्या है। लोग जाते थे, अब मूर्ति को हिला डुला कर देखें, नाक नक्श देखें, अगल बगल करके देखें, आगे पीछे देखें, तो दोनों मूर्ति एक जैसी भैया, वजन भी एक जैसा, धातु भी एक, शक्ल सूरत भी एक। अब क्या कमी है, आखिर क्या कमी एक में है जिसकी कीमत 100 रुपए है और दूसरे की कीमत कितनी है,
1000 रुपए। तो बताइए क्या अंतर है। लोग आते थे लेकिन विवश होकर चले जाते थे, कोई निर्णय ही न ले पाए ये आखिर दोनों मूर्तियों में भेद क्या है। अचानक एक महात्मा की दृष्टि पड़ी और में जब इस बात को देखा कि मूर्ति में जो भेद बता देंगे उनको फ्री में मूर्ति दे दी जाए, महात्मा पहुंचे। अच्छा महात्मा अब ध्यान से सुनना, कौन 1000 रुपए वाली है, कौन 100 रुपए। उसने जब महात्मा को अपनी ओर आते देखा तो उसने टैग भी निकाल करके फेंक दिया और महात्मा आए तो उस आदमी ने कहा महात्मा जी इसमें एक की कीमत 100 रुपए है और एक की 1000 है। अब आप बताइए, आप तो महात्मा हैं, ज्ञानी हैं, तो आप बताइए कौन सी 1000 रुपए वाली है और कौन सी 100 रुपए वाली है। यदि आप बता देंगे तो 1000 वाली मूर्ति आपको फ्री में दे देंगे। महात्मा जी ने क्या किया, महात्मा जी ने एक सीख लिया, गौर से सुनना, सीख लिया। एक मूर्ति के कान में डाला तो सीख इधर से गया और इधर से निकल गया। महात्मा ने फिर दूसरी मूर्ति के कान में जब सीख डाला तो वो यहाँ से गया और सीधे अंदर चला गया। महात्मा ने कहा जिसके कान में इधर से जाकर इधर से निकल गया वही 100 रुपए वाली है और जिसके अंदर चला गया वही 1000 रुपए वाली है, जिसके भीतर चला गया वही 1000 रुपए वाली है। उसी की कीमत है। कथा भीतर उतरनी चाहिए और जब भीतर उतरेगी वही जीवात्मा की कीमत बढ़ जाती है। हमारे ठाकुर जी उसी को स्वीकार करते हैं और कथा श्रोताओं की श्रेणियां हैं। और एक बात तो हम हंसी में थोड़ा कहते हैं, विनोद में कहते हैं कि श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं श्रोता, एक होते हैं सोता और एक होते हैं सरौता। अच्छा श्रोता सोता सरौता कौन, बोले श्रोता कौन, जैसे आप सब लोग हैं, शांति से कथा सुन रहे हैं ना, आप श्रोता हैं। लेकिन कहीं कहीं मिल जाते हैं सोता, जो पूरी कथा में आते हैं 3 घंटे इतनी चैन की नींद लेते हैं। अरे डॉक्टर की गोलियां भी जिनको असर ना करे ऐसे ऐसे लोग कथा में आकर 3 घंटे विश्राम लेते हैं। हाँ, बड़ी आनंद की कथा है और सोते ही रह जाते हैं वहाँ। और तीसरे होते हैं सरौता। सरौता कौन है, जो पूरी कथा में केवल बात करने आते हैं, कतर कतर जुबानें चलाते हैं, पूरी कथा में बात ही करते हैं। एक बार ऐसे ही हमारी कथा में एक माता जी सबसे आगे बैठे और पूरी कथा में बात ही करते रहते, पूरी कथा में बात ही करती रहती थी। हमने एक दिन कहा माता जी शांत हो जाइए, नहीं मानी। फिर दूसरी बार हमने उनको पूरी कथा में, चूंकि बहुत समीप बैठे थे तो उनकी आवाज़ हमारे कानों पर आती थी तो कथा कहने में व्यवधान होता था। तो हमने कहा माता जी शांत हो जाइए, नहीं मानी, फिर भी बात कर। तीसरे दिन कहा तो एक दिन हमने पूछ ही लिया कि धन्य हो देवी, आप बात मानती ही नहीं हैं। हमने कहा आप खड़ी हो जाइए और बताइए कि आपका नाम क्या है। तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा मेरा नाम है शांति देवी। सोच, नाम शांति देवी और पूरी कथा में सबसे ज़्यादा अशांति फैलाई। तो कभी कभी ऐसी घटना हो जाती, पर आप पक्के अर्थों में श्रोता है, इसीलिए प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। धन्य है। यदि श्रोताओं की स्थिति अद्भुत है तो महात्मा जन गोप्य से गोप्य बात भी उजागर कर देते हैं और गोप्य से गोप्य बात भी छिपाते नहीं। और आखिर पूछा शौनकादि ऋषियों ने, कहा कृष्ण भक्ति परम श्रेयः शास्त्र सारश्च सैव हि प्रयोजनं सतो रक्षा कर्म सृष्ट्यादि लक्षणम् अवतारा संख्येय धर्मो भागवते स्थितः चतुर्वर्ण यत्र शेषस्य तृतीये चोत्तरं कृतम्। और पूछा महाराज अब गोप्य से गोप्य बात बताइए। तो कहा कि दुनिया में जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं, धार्मिक आयोजन होने का उद्देश्य एक ही है, कोई सामाजिक कीर्ति स्थापित करना नहीं होता, बल्कि लोग जो भगवान का काम करते हैं उनका नाम तो होता ही है। लेकिन दुनिया में जितने भी धार्मिक आयोजन इस तरह के कराए जाते हैं उसका उद्देश्य सिर्फ एक होता है कि हमारी मति जो कुमति हो गई है ना भैया, संसार के राग द्वेष से मलिन हो गई है,
ये हमारी मति गोविंद के चरण में लगकर सुमति बने, सुमति हो जाए, सुमति बन जाए, कुमति बदलकर सुमति बन जाए। क्योंकि सुमति जिनकी होगी उन्हीं के घर आनंद और कृष्ण आते हैं। और आपने खूब गाया है ना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति, सुमति तहाँ संपत्ति संपत्ति जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति जहाँ कुमति जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान। तो दुनिया में शास्त्र का यही उद्देश्य है। दुनिया में ऐसे धार्मिक आयोजन इसलिए होते हैं, उनका उद्देश्य कोई सामाजिक पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि हमारी मति जो कुमति की ओर प्रवेश कर चुकी है वो सुमति की ओर लगे, भगवान की ओर लगे। इसीलिए इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। हम धनार्जन भी इसलिए करते हैं भैया, ताकि हम दशांश निकाल कर ऐसे भगवत स्थान पर सतपात्र के यहाँ गौ माता की सेवा जो कर रहे हों, ऐसे सतपात्र के यहाँ दान कर सकें। धन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाएं जुटा लेना नहीं होता, और भौतिक सुख सुविधाएं भी हमारे शरीर को जितना अनुकूल हो उतना ही लेना चाहिए। केवल इंद्रियों के तृप्ति के लिए केवल भौतिक सुख सुविधाएं हम ग्राह्य करते रहें, वो भी उचित नहीं है। तो दुनिया में धन का उद्देश्य भी धर्म है, और धर्म का उद्देश्य हमारी मति गोविंद के श्री चरणों में लगे। और सूत जी आगे कहते हैं, शौनकादि ऋषियों ने कहा महाराज आपने बड़ी अच्छी बात बताई, अब जरा हमें ये बताइए भगवान इतने अद्भुत हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल भगवान इतने अद्भुत हैं कि उन्होंने अपने भक्तों के लिए अनेक अवतार ग्रहण किया, और भगवान ने 24 अवतार ग्रहण किया। आगे धीरे धीरे कथा जैसे जैसे बढ़ेगी, आपको 24 अवतार की घटना और कथा आप श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण जी के अंतर्गत। सनकादिक बने नर नारायण का अवतार, वाराही अवतार, नारदा अवतार, कपिल भगवान का अवतार, दत्तात्रेय भगवान का अवतार, यज्ञ अवतार, ऋषभ अवतार, पृथु अवतार, मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, धन्वंतरी अवतार, अनेकों अवतार। लेकिन उसमें भी रामा अवतार और कृष्ण अवतार ये पूर्ण अवतार है। ये अद्भुत अवतार लेकर भक्तों की मांग पूरी करते हैं। भगवान कहते हैं जो भी मेरी चरण शरण आता है मैं ऐसे भक्तों का कल्याण करता हूँ। तो धर्म का उद्देश्य मति हमारे गोविंद के श्री चरणों में लगे, और आप भी अपनी मति ठाकुर जी के चरणों में लगाइए। वैसे ही लगाइए जैसे एक बार एक राजा ने प्रदर्शनी लगाई, ध्यान से सुन। राजा ने प्रदर्शनी लगवाई और प्रदर्शनी में बड़े दिव्य दिव्य वस्तुएं थी, दुनिया के संपूर्ण वस्तु उस प्रदर्शनी में रखी थी माता। राजा ने कहा दुनिया वालों जिसको भी इस प्रदर्शनी में जो भी वस्तु पसंद आएगी मैं उस व्यक्ति को मुफ्त में वो वस्तु दे दूंगा। अच्छा एक बात आपको बता दूं देवी, उस प्रदर्शनी में कोई सामान्य मामूली चीजें नहीं थी, सोना भी है, हीरा भी है, चांदियां भी हैं, गहने भी हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी हैं। तो कोई जाता कि कोई बड़ी गाड़ियां पसंद करता, स्त्रियां जाती आभूषण की ओर आकृष्ट होती, सबको फ्री में मिल जाती। अब बताइए मिथिलावासी, यहाँ पर इतनी प्रदर्शनी लगी हुई है, अब अगर ये बस उद्घोष हमारे संचालक जी कर दें कि जितने मेले में चीज़ें लगी हैं सब मुफ्त में आपको दे दी जाएंगी, तो बताइए फिर कोई कथा में बैठेगा? सारे लोग वहाँ पहुँच जाएंगे और दुकान वालों की भी ऐसी की तैसी हो जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सब कुछ। लेकिन आश्चर्य की घटना, एक स्त्री है जो पूरे प्रदर्शनी को घूर घूर कर देख रही।
पर लेती कुछ नहीं है। बार बार बड़ी बड़ी चीजें हैं, पसंद उसको आता है कि नहीं आता है भगवान जाने, पर लेती तो कुछ भी नहीं। बाद में राजा तक ये बात आई कि प्रदर्शनी में आज तक जितने लोग आए हैं उन्होंने कोई ना कोई वस्तु निश्चित रूप से ग्रहण किया, लिया है, पर एक युवती बड़ी आश्चर्यचकित सबको कर देती है कि आज इसको प्रदर्शनी में कुछ भी पसंद नहीं आता। राजा गए उस युवती के पास, उस राजा ने कहा मुझे लगता है कि तुमने प्रदर्शनी ढंग से देखी नहीं, चलो मैं दिखाता हूं तुम। और राजा ने ले जाकर उस स्त्री को एक एक स्थान पर दिखाया, ये देखो गहने हैं, ये देखो सोना है, ये देखो हीरा है। स्त्रियां आभूषण के प्रति थोड़ा ज्यादा आकृष्ट रहती हैं ना, सब कुछ दिखाया, सब कुछ दिखाया। पर पता है देवियों वो स्त्री क्या कहती है? वो कहती है दिखाए तो बहुत कुछ राजा जी, लेकिन तुम्हारे प्रदर्शनी की एक चीजें मुझे अच्छी नहीं लगी। कैसी बात करती है? मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। तो क्या चाहिए? तो स्त्री क्या बोल रही है? स्त्री ने कहा राजा मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, तुम्हारी लगाई हुई प्रदर्शनी में मुझे कुछ भी नहीं भाता, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम भी तो इसी प्रदर्शनी में खड़े हो, तुम भी तो इसी प्रदर्शनी में खड़े हो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें चाहती हूँ। राजा ने उसकी बुद्धिमानी देख करके बाद में राजा ने उसको अपनी रानी बना लिया, और रानी बनाने के बाद देवी जी पूरे प्रदर्शनी की मालकिन बनकर बैठ गए। जिन्होंने वस्तु पसंद किया उन्हें तो केवल वस्तु ही हाथ लगी, लेकिन जिसने इस पूरे प्रदर्शनी के मालिक को पसंद कर दिया उस वो पूरे प्रदर्शनी की मालकिन बनकर बैठ गई। तो ये जगत भगवान की प्रदर्शनी है भैया। तो जो जगत में फंसे रह जाते हैं वो यहीं फंसे रह जाते हैं, लेकिन जिसने अपना संबंध गोविंद से लगा लिया, जिसने अपना नाता गोविंद से जोड़ लिया, भगवान कहते हैं वो संपूर्ण संसार उसके चरणों में दासत्व स्वीकार कर लेता है, वो पूरे दुनिया का मालिक बनकर बैठ जाता है। वृंदावन में हरिलाल की। और क्या बोलना है? राधे राधे। तो यानी आप भी चाहते हो कि आप भी संपूर्ण संसार के मालिक बनकर बैठ जाओ, तो ठाकुर जी से यही कहो कि प्रभु हमें भी आपका दर्शन करने की इच्छा है। हम भी इस प्रदर्शनी में नहीं फंसे हुए हैं, बल्कि हमें इच्छा है तो तुम्हारे दर्श की इच्छा है। और कैसे दर्श की इच्छा है यही बोलिए हमारे साथ। तेरा तरस पानी को जी चाहता है, तेरा तरस पानी को जी चाहता है, खुदी को मिटाने, खुदी को मिटाने, खुदी को मिटाने, वो जी
बड़ा अच्छा गाते हैं। जी चाहता है। धन्य है भगवान की महिमा, भगवान की कथा। और जब जीव में ये भाव रहेगा कि जीव को प्रभु से मिलना है, जगत की प्रदर्शनी छोड़कर जगत के नायक से संबंध यदि जीव लगाएगा, निश्चित रूप से जीव का तरोतारण हो जाता है। आगे शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, गौर से सुनना। शौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि आखिर भगवान ने आखिर इतना दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण, तो महर्षि वेद व्यास ने इतने अद्भुत ग्रंथ की रचना कैसे की माता? क्योंकि ये ऐसा ग्रंथ है कि जैसे हम कथा में बात कर रहे हैं कि हमारी मति सुमति बने, तो ये कथा का इतना प्रभाव है कि आपको करने की कुछ आवश्यकता नहीं है। यदि ये कथा मन से, भाव से, श्रद्धा से, समर्पण के साथ जितने लोग सुनेंगे, गोविंद कहते हैं मैं बिना कुछ भी परिश्रम किए उस जीवात्मा के हृदय रूपी सिंहासन पर जाकर बैठ जाता हूँ और ठाकुर जी भीतर प्रवेश करते हैं और कब हमारी मति सुमति बन जाती है कुछ पता ही नहीं चलता। आखिर शौनकादि ऋषियों ने कहा महाराज इतना दिव्य ग्रंथ है कि जिसको केवल सुन लेने मात्र से जीव का तरोतारण हो जाता है। तो जरा बताइए कि महर्षि वेद व्यास ने इस दिव्य ग्रंथ की रचना किसके प्रेरणा से की, किसके कहने पर इतने दिव्य ग्रंथ की रचना की? तो उन्होंने बताया कि किसी और के कहने पर नहीं, बल्कि इस दिव्य ग्रंथ की रचना कैसे हुई जरा ध्यान से सुनना। एक बार सरस्वती नदी के तट पर महर्षि वेद व्यास बैठे हैं, उस नदी के तरंगों को निहार रहे हैं, लेकिन मन में चिंतन चल रहा है। मन में बड़े चिंतित हैं, परेशान से दिखाई दे रहे हैं। आंख बंद किए हुए लोगों को लग रहा है ये ध्यान में है, लेकिन वो ध्यान में नहीं बल्कि चिंता में है, चिंता में है, चिंतन में नहीं है। तो देखो माताओं, नारद जी घूमते घूमते जब उस स्थान पर पहुंचे, नारद जी ने महर्षि वेद व्यास के इस चिंताशील रूप को देखा। नारद को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद ने कहा ऋषि, दुनिया में लोग चिंतित हो तो बात समझ में आती है, ज्ञानी आदमी, अरे ज्ञानी आदमी के लिए ना सुख ही कुछ होता है ना दुख ही कुछ होता है। हम लोग चिंता कब करते हैं? जरा जरा सी विपत्ति आ गई तो रोना शुरू कर दिया, अरे गोविंद तुमने ये नहीं देखा, वो नहीं देखा। जरा जरा सी परेशानियों पर रोना ही रोते हैं, चिंता करते हैं। कुछ हमारे अनुकूल नहीं हुआ तो हम दुखित हो जाते हैं। लेकिन साधु क्या कहते हैं? साधु कहते हैं, ज्ञानी आदमी कहते हैं, ज्ञानी आदमी बहुत दुख की घड़ी में ज्यादा दुखी भी नहीं होते और बहुत खुशी की बात हो जाए तो ज्यादा खुशी भी नहीं होते। यानी जो दुख में सुख में समान रहे वही तो ज्ञानी है, वही तो संत है। किसी भी परिस्थिति में जो जिसको बहुत प्रभाव न पड़े, इफेक्ट न करे, वही तो संत है। आखिर नारद जी ने पूछा कि क्या स्थिति हो गई, क्या बात हो गई कि आप इतने चिंतित हैं? तो उन्होंने कहा मुझे बड़ी चिंता है और मुझे कोई अपनी चिंता नहीं है, मुझे लोगों की चिंता है। और लोगों की चिंता ऐसी है कि कलिकाल आने वाला है, कलिकाल आने वाला है और जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो जाएंगे। लोगों में पापाचार, लोगों में द्वेष, ईर्ष्या, काम, क्रोध, मद, लोभ, इसकी अधिकता हो जाएगी। ऐसे परिस्थिति में जीव मंदभागी होंगे, अभागे होंगे, आलसी होंगे, सोने वाले दिन रात होंगे। तो ऐसे जीवों के कल्याण के लिए क्या हो सकता है? व्यास जी बहुत परेशान हैं कि अब लोगों का क्या होगा, मैं बड़ा चिंता कर रहा हूँ। नारद जी ने कहा चिंता क्यों कर रहे हो? अरे जो जानना था आपने जान लिया, जो पाना था आपने पा लिया, जो कहना था आपने कह दिया, अभी भी अपरितोष है। उन्होंने कहा बहुत अपरितोष है, अभी भी मेरे मन को संतुष्टि नहीं हो रही, मेरा मन कुछ और ही चाहता है। मैं क्या करूं कि जिससे मेरे मन को संतुष्टि हो जाए, मेरा मन शांत हो जाए।
मैं बहुत परेशान हूँ नारद जी, मुझे दिशा निर्देश करिए। जैसे ही नारद ने सुना माताओं, नारद जी ने जैसे ही सुना, नारद जी समझ गए। नारद जी ने कहा मैं जानता हूँ आपके अपरितोष का कारण। यदि आपके भीतर भी ऐसे ही अपरितोष के भाव हैं, और हमें तो लगता है बैठे इतने लोग हो, कहीं ना कहीं हर जीवात्मा के भीतर ये कहीं ना कहीं बात आती ही होगी। बहुत हो गया संसार का काम, बहुत हो गया, थोड़ा ठाकुर जी की ओर तो चले। और कभी कभी अपने गृहस्थी को निभाते हुए गृह कारज नाना जंजाला अते अति दुर्गम शैल विशाला, ऐसे गृहस्थी को करते करते मैंने देखा है। और मैं अपना अनुभव बताऊं आपको, क्योंकि मैं कोई ज्ञानी तो हूं नहीं, मैं तो ठाकुर जी की भक्त हूं केवल। लेकिन मैंने अपने 19 साल के प्रवचन में, मुझे 19 वर्ष हो गए भगवान की राम कथा और भागवत कथा गाते गाते, तो मैंने यही अनुभव किया आप सबकी कृपा से। देश विदेश हर जगह साल भर यात्रा ही होती रहती है हम लोगों की, तो मैंने बहुत लोगों से मिलने का अवसर मिलता है, आप सब मेरे पास आते हैं। लेकिन मैंने देखा बहुत सारे लोग, बहुत कम ही दुनिया में मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं जिनको गोविंद चाहिए और जिनका मन शांत है। मैंने यही देखा कि जितने लोग आते हैं सभी असंतुष्ट हैं, सभी दुखी हैं, सभी परेशान हैं। हाँ, ये हो सकता है किसी की समस्या भिन्न है, किसी की बातें अलग हैं, किसी के तरीका अलग है कहने का, लेकिन सबका मतलब एक ही है कि हम परेशान हैं महाराज, हमारे ऊपर कृपा करो, ठाकुर जी से प्रार्थना करो। सभी रो रहे हैं महाराज। अब याद रखना, ये कथा कह रही है यदि आपके भीतर भी ये घटना घट रही है तो एड्रेस नोट कर लीजिएगा कि अब आपको सुख और शांति कहाँ मिलेगी। जीवन में सब दुकानें लगती हैं, आपके यहाँ इतनी बड़ी बड़ी दुकानें लगी होंगी, हर व्यापारी आए होंगे, हर चीजें मिल जाएंगी। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ माताओं, गई थी दुकान, देखा था, घुमा है? नहीं गई हो? अभी नहीं गई हो? अच्छा, कई माताएं कह रही हैं हम नहीं जाते उधर, तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं गई मेला घूमने तो कोई बात नहीं, आप सत्संग में आए। अच्छा, तो अगर नहीं गई तो हम बता रहे हैं, चले भी जाना और देख कर आना। सारे दुकानों में जाकर के पूछोगी कि आपके यहाँ भैया आराम मिलता है क्या, आपके यहाँ शांति मिलती है क्या, आपको वो सब दे देंगे, सब कुछ देने वाले यहाँ आ जाते हैं। लेकिन जब आप कहोगी कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस शांति दे दो, हमें गोविंद दे दो, हमें शांति दे दो, तो वो कहेंगे कि अरे माता जी हम तुम्हें शांति कहाँ दें, शांति हमारे खुद ही के जीवन में नहीं है तो हम तुम्हें कहाँ से दें, खुद ही हमारे पास, अरे जो होगा वही तो देंगे। और इसीलिए मुझे लगता है कि आदमी पूरी जिंदगी धन के पीछे भागता है, तब तक भागता है जब तक उसका निधन ना हो जाए, लेकिन फिर भी धन के बल पर भी वो शांति नहीं खरीद पाता, नहीं खरीद पाता। और इसीलिए हमें लगता है जब लोग मरते हैं तो लोग क्या प्रार्थना करते हैं, कभी ये कहते सुना है कि भगवान इसकी आत्मा को दौलत देना, धन देना।